ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कम से कम एक पेड़ और अधिक से अधिक जितने पेड़ हो सके उतने पेड़ हमको लगाना चाहिए। जैसे मान के चलते हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आपसे कह दिया जाए कि धूप में बैठूं तो कोई बैठना नहीं पसंद करेगा, तो किसी न किसी ने पेड़ लगाया होगा तभी तुमको छाया मिल रही है। मतलब सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों को ये होता है कि हमें पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो हमें छाया मिलती है, अगर जो पेड़ नहीं होंगे तो छाया पे बैठ नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलते कोई अब मरने वाला है, ज़्यादा वृद्ध हो गया है, तो वो भी सोचने लगते हैं कि अब हम जो पेड़ लगाकर क्या करेंगे, और अब तो हमारी उम्र मतलब जाने वाली है, अब ना तो हम फल इसके खा सकते हैं और जब तक बड़ा होगा तब तक हम जो है जीवित भी नहीं रहेंगे, छाया भी नहीं ले सकते हैं। तो हमें जो है परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए। यदि कोई, जैसे मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, यदि कोई दूसरा हमारी पीढ़ी आएगी तो वो उसकी छाया में बैठ करके, और यदि कोई फल आ रहे हैं तो उसको जो है वो खा सकता है। तो हमें जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर शपथ लेना चाहिए। सरकार की तरफ से जो है योजना चलाई जा रही है, प्रत्येक ग्राम सभा में जैसे सफाई कर्मी हो गए, प्रधान हो गए, तो इनको जो है फ्री में पेड़ दिए गए हैं और इनको जो है लगा करके लोगों को शिक्षित कराया जाए, लोगों को जो है जागरूक किया जाए कि पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होता है। तो इसके अनेक फ़ायदे के माध्यम से आपको गिनाएंगे। जैसे मान कर चलते हैं बरगद का, पीपल का और ये जो पकड़िया का पेड़ दिया गया है, ये आखिर में यही पेड़ क्यों चुना गया है, लिप्टिस का या शुभबुल का और ये इत्यादि पेड़ क्यों नहीं दिए गए हैं। तो इसका मेन रीज़न होता है, जिससे मान कर चलते हैं इस समय जो सरकार आदेश किए हुए है कि पीपल का, बरगद का और आम का इस प्रकार के आप लोग पेड़ नहीं काट सकते हो। तो इनको रोकने के लिए मतलब क्यों सरकार इतना प्रबंध करे हुए है कि आप जो है पेड़ों को नहीं काट सकते हो। तो का मेन रीज़न है क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता, पीपल के पेड़ होते हैं, इससे हमें 70 से 80% तक ऑक्सीजन मिलती है, जबकि नीम में और मतलब इसके साथ साथ में जो हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़ होते हैं, इसमें अगर जो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन की कमी से बीमारी होती है और अधिकतर बीमारी फैलने का, इसमें गर्मी होने का मेन रीज़न है बरसात नहीं हो रही है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे जो है देश से पेड़ की कमी हो रही है, मतलब देश से पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं और लगाए कम जा रहे हैं। इसलिए सरकार जो है विशेष रूप से जोर दे रही है कि हर ग्राम समाज में युवक महिला मंगल दल के द्वारा ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं और जो जो अदर अधिकारी लोग हैं, उनको घर घर जा करके और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, तो वे अब जानकारी तो पा नहीं सकते। इसलिए आप लोग यदि कोई को मतलब किसी को जानकारी देना चाहते हो तो उनसे हमको ये बताना है कि जैसे मान कर चलते हैं बरगद का पेड़ है, तो ये इसकी उम्र कम से कम 1000 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 वर्ष तक होती है। मतलब लगभग कह लिया जाए तो एक आदमी की उम्र 70 से 80 साल तक होती है। 100 साल तक हम मान लेते हैं, तो इस हिसाब से कई पीढ़ियों तक ये हमारा जो पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, यदि इसको लगाते हैं तो हमारी कई पीढ़ी जो है इसके नीचे बैठ करके इसकी छाया को आराम पहुंचा सकती है। तो अगर जो हम पेड़ लगाते हैं, बरगद का है, नीम का है, इत्यादि पेड़ लगाएंगे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको छाया में बैठने का मौका मिलेगा, उसको फल खाने का मौका मिलेगा। अब पेड़ जो है ऐसा माना जाता है कि एक पेड़ 10 पुत्र समान, अर्थात पेड़ जो होते हुए हमारे सच्चे साथी होते हैं और पेड़ जीवन पर हमको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। केवल लगाने के समय हम हमसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ लगाया गया है तो ये हमसे क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और देख रेख लेते हैं। बाकी जैसे मतलब ये जब बड़े हो जाएंगे तो जीवन भर हमको कुछ ना कुछ देते रहेंगे। जैसे मान कर चलते हैं अब पेड़ इस समय है, धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा तो छाया वाला हो जाएगा, और जब छाया वाला पेड़ हो जाएगा तो हमको छाया देगा। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा हो जाए, खैर इसमें जो है फल नहीं आएंगे, बट जो फल वाले होते हैं उसमें फल भी हमको मिलते हैं। फल के साथ साथ में ऑक्सीजन हमको मिलती है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम जो आप लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और हमारे द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो पेड़ पौधे लेते हैं। अगर जो पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना मिले तो अपने आप सूख जाते हैं। अगर जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन न दें तो हम और आप लोग जीवित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको अब एक साथ में सारा कार्य हो नहीं पाएगा। जिससे मानकर चलते हैं कोई भी काम होता है अब एक दिन करने से कुछ थोड़े हो पाएगा। अब 15 अगस्त जो है हम केवल 15 अगस्त वाले दिन मनाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं वीर शहीदों ने हमारे लिए क्या किया था। इसलिए पर्यावरण दिवस के रूप में हमको केवल ये नहीं देखना कि आज पर्यावरण दिवस है तो आज हमने लगा दिया और उसके बाद 1 साल तक छुट्टी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब हमें जैसे एक पेड़ आज लगाया है तो जब हमारी इच्छा हो, जब हमारे पास जैसे पैसे हैं या कोई पेड़ है तो उसको एक उचित स्थान पर लगाना चाहिए। जैसे यदि कोई लगाने वाली जगह नहीं तो जैसे एक समुदाय की जगह है, पूरे गांव की जगह है, तो यहाँ पर कहीं भी आप पेड़ लगा सकते हो और वो जीवन जब बड़ा हो जाएगा तो आपका नाम होगा कि हाँ यहाँ पर जो है इन्होंने पेड़ लगाया था। जो बड़े शहरों में जो पार्क बने हुए हैं तो वहाँ पर
हर पेड़ पर लिखा हुआ है कि ये पेड़ किसने लगाया था, जैसे योगी ने, मोदी ने, मायावती किसने लगाया है, तो वहाँ पर उनके उस नंबर प्लेट लिखी गई है और वहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि ये पेड़ इस तारीख को इस सन में इस आदमी ने लगाया था। तो ऐसे आप लोग जो है केवल आज ही नहीं, आने वाले जो टाइम है, जब आपके पास पैसे हों या जब आप कहीं पर कोई पेड़ देख रहे हो, अगर जो पेड़ लगाने वाला उसकी सेवा करने वाली है तो एक उचित स्थान पर उसको लगा करके उसकी सेवा कीजिए। जब तक वो बड़ा होगा तो बड़े होने के बाद में अगर जो फल देने वाला तुमको फल भी देगा, लास्ट में वो लकड़ी भी देता है। यदि घर में खाना बनाने की स्थिति नहीं है तो लकड़ी भी देगा। जैसे दरवाजे बनाते हैं, क्या लकड़ी बनाते हैं, कुर्सी बनती है लकड़ी की बनती है, तो सब कहाँ से आते हैं, पेड़ से आते हैं। अगर जो हम पेड़ लगाएंगे नहीं और उसके बावजूद हमको फल मिल जाएंगे, कहाँ से मिल जाएंगे। जैसे मान के चलते हैं इस समय अब आम की सीजन आने वाली है, अगर जो आम को हम काटते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आम यहाँ पर जो है विलुप्त हो जाएंगे और दूसरी जगह से हम मंगाना पड़ेगा। जैसे मान के चलते अपने वहाँ जो है हम आप लोग गन्ना की कदर नहीं करते हैं, गन्ना होता है ना इसलिए। और यही ज़्यादा दूर नहीं, केवल लहरपुर आप चले जाओ और एक गन्ने की कीमत लगभग 10 रुपये है। मतलब गन्ने का रस पीते, जूस पीते हैं तो उसकी एक जो है गिलास की कीमत 10 रुपये है, जबकि अपने वहाँ उसी को फ्री में पीते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाए वृक्षों को बचाने के लिए सरकार अथाह प्रयास कर रही है। अब जो है लोग शिक्षित हो गए हैं तो इनको ऑक्सीजन के रूप में बताया गया है। पहले लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, भोग आडम्बर ज़्यादा था, तो सरकार जो है उस हिसाब से जो बुजुर्ग लोग थे, मुखिया लोग थे, वो किस हिसाब से इसको बनाते हैं, जिससे मान के चलते नींबी जो है ऑक्सीजन ज़्यादा देती है। तो लोगों मतलब उन्होंने कहा कि लोग नींबी की कटाई ज़्यादा हो रही है और लोगों को ये ऐसे बता दिया जाए कि इससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, तो लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे अभी चाचा ने बताया दादी से कि पर्यावरण दिवस है, तुमको समझ में आया पर्यावरण होता क्या है। तो वैसे लोगों को समझ आता था कि आखिर तो ऑक्सीजन होता क्या, आखिर में ऑक्सीजन ये है क्या वाला। तो उन्होंने बता दिया कि नींबी पर जो है काली मैया, भगवती मैया याद रहती हैं, इसको काटो कि तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएंगे। तो लोगों में एक डर बन गया कि नींबी को काटेंगे तो हमारे ऊपर सवार हो जाएंगे और जो है हमको नींबी नहीं काटना चाहिए। तो भले ही कोई रीज़न रहा हो, किंतु नीम को कटने से बचाया जा सका। इसी प्रकार से बरगद है इत्यादि, अगर जिनको काटा ना जाए, अपने आप मतलब ये गिरे तो लगभग 5000 साल तक जिएंगे। मतलब कम से कम 1000 तक चलते हैं। अगर जो ज़्यादा बढ़िया जगह में है, मतलब आसपास गंदगी नहीं हो रही है, तो 5000 सालों तक जीवित रहते हैं। और अपने वहाँ जो जैसे बरगद के पेड़ लगे हुए हैं, ये लगभग बहुत साल पहले के होंगे, आप लोग जानते हो, मुझे पता भी नहीं कि कब के लगे हुए हैं और कब तक चलेंगे ये भी नहीं पता है। यदि इनका बढ़िया देख रेख की जाए, अब इनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, आसपास बढ़िया चबूतरा बना दिया जाए और जो है पानी वानी मतलब इत्यादि की व्यवस्था बढ़िया कर दी जाए, तो ये हज़ारों साल तक जीवित, मतलब हज़ारों साल तक चलते रहते हैं। और जब हज़ारों साल तक चलेंगे, बाद में इस समय अथाह गर्मी हो रही है और हमको किसी के जो छाए की आवश्यकता पड़ती है, तो कहाँ पर जाते हैं, पेड़ के नीचे। तो इसलिए पेड़ के नीचे हम तभी जा सकते हैं जब पेड़ को हम लगाएंगे।